हेलो बच्चों, देखो आज अपन चैप्टर 5 के लिए वीडियो नंबर लेकर के आए हैं 7। और इस वीडियो के अंदर अपन एक तो क्षारों के सामान्य गुण के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा अपन बात करेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया की, जो अम्ल और क्षार दोनों का ही क्या है, सामान्य गुण है। ठीक है, तो आज का अपना पॉइंट रहेगा पहला, क्षारों के सामान्य गुण। तो पॉइंट लगा लीजिए, क्षारों के सामान्य गुण। तो एक एक गुण को अपन समझते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। तो देखो पहला गुण क्या है क्षारों का, कि जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। जो क्षार होते हैं उनका स्वाद होता ही कड़वा है। तो पहला गुण हो जाएगा कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। इससे जो पिछला वीडियो था उसके अंदर अपन ने अम्लों के गुणधर्म पढ़े थे। तो अम्ल स्वाद में खट्टे हुआ करते थे और जो क्षार है वो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। दूसरी बात देखो कि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। यदि अपन अम्ल के बारे में यही चीज देखें तो अम्ल इससे उल्टा काम करते थे। अम्ल क्या करते थे, नीला लिटमस पत्र था उसको लाल कर देते थे, और क्षार क्या कर रहे हैं, जो लाल लिटमस पत्र होता है उसको नीला कर देते हैं। ये दूसरा गुण हो गया क्षारों का। तीसरा गुण देखो भाई, क्षार छूने पर साबुन के समान चिकने लगते हैं। जो क्षार होते हैं वो छूने पर कैसे लगते हैं, साबुन के समान चिकने लगते हैं। और चौथा गुण देखो भाई क्या है, क्षारों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। और आपको पता होगा कि जिनका भी जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है उनका उपयोग विद्युत अपघट्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो अपन ये बोल सकते हैं, अतः क्षारों का उपयोग विद्युत अपघट्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो चार गुण अभी अपन ने पढ़ लिए क्षारों के। पहला क्या पढ़ा कि जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। दूसरा गुण क्या पढ़ा कि जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पत्र का रंग कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तीसरा गुण अपन ने क्या देखा कि जो क्षार होते हैं वो छूने पर कैसे लगते हैं, साबुन के समान चिकने लगते हैं। और चौथा गुण अपन ने क्या देख लिया भाई, क्षारों का भी जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए क्षारों का उपयोग भी किस रूप में किया जाता है, विद्युत अपघट्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये सामान्य से चार गुण हो गए। वीडियो को पॉज करके उनको नोट कीजिए पहले, फिर कुछ और गुण मैं आपको बताता हूं क्षारों के। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर कीजिए और नोट कीजिए कि आपने ऐसा बिठाता हूं भाई इनको मैं अब।
तो पांचवा गुण अपन देखते हैं क्षारों का। देखो अम्लों के बारे में आपने पढ़ा था कि जो अम्ल होते हैं वो धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो कुछ क्षार भी ऐसा करते हैं, सभी क्षार ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ क्षार ऐसे होते हैं जो धातुओं से अभिक्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो पांचवा गुण अपन यही ले लेते हैं कि कुछ क्षार, अब सभी क्षार ऐसा नहीं कर रहे हैं, कुछ क्षार ऐसा कर रहे हैं। तो इसमें भी मैं उदाहरण लेता हूं, जैसे NaOH, धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं। तो सभी क्षार ऐसा नहीं करेंगे, कुछ क्षार है जो कि कुछ स्पेशल धातुओं से ही अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। तो देखो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे मान लीजिए कोई क्षार है और यहां पर मैंने ले लिया धातु, तो ये अभिक्रिया करके कोई लवण बनाएगी और लवण बनाने के साथ में क्या करेगी, कोई हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, ये मुक्त करेगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। तो इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूं, जिनके अंदर ये जो NaOH है वो धातुओं से अभिक्रिया करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। तो देखते हैं, क्षार मैंने ले लिया NaOH, क्योंकि कुछ ही क्षार ऐसा कर सकते हैं, तो कुछ क्षार में ये उदाहरण है अपने पास में। धातु मैंने ले लिया Zn। तो देखो आपको लवण के रूप में यहां पर मिलता है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, ठीक है ना। और साथ में आपको हाइड्रोजन गैस बाहर निकालनी है। तो देखो यहां पर आपको लवण के रूप में क्या मिलेगा, सोडियम जिंकेट, ठीक है। तो सोडियम जिंकेट का अणुसूत्र क्या होता है वो समझते हैं पहले। तो सोडियम तो होता है Na+ और जिंकेट होता है ZnO2-2। ये सोडियम जिंकेट, जो सोडियम आयन है वो होता है Na+ और जिंकेट आयन होता है ZnO2-2। तो यदि आप इसका अणुसूत्र बना के लिखोगे तो आएगा Na2ZnO2, ठीक है ना। अणुसूत्र यदि आपको बनाना नहीं आता है तो इसके लिए आपको बेसिक केमिस्ट्री का अपना जो 6 नंबर का वीडियो है वो देखना होगा, वो आपको बता देगा, वो सिखा देगा कि अणुसूत्र कैसे बनाया जाता है धन आयन से और ऋण आयन से, ठीक है। तो भाई इसका अणुसूत्र आ जाएगा Na2ZnO2, ठीक है। कुछ इसी तरीके का दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। तो मैंने क्षार ले लिया साहब NaOH और इसकी अभिक्रिया करवा दी मैंने एल्यूमिनियम से। तो एल्यूमिनियम से जब मैंने अभिक्रिया करवाई तो इस बार जो लवण बनता है वो बनता है सोडियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो वही बात है, अपने को सोडियम एल्यूमिनेट का अणुसूत्र बनाना है। तो सोडियम तो होता है Na+ और एल्यूमिनेट आयन जो होता है वो होता है Al O2-। सोडियम होता है Na+ और एल्यूमिनेट होता है Al O2-। तो ये अणुसूत्र बन के आता है इसका AlO2, NaAlO2, ठीक है। तो भैया वो हमने क्षारों का 5वां गुण देखा कि कुछ क्षार ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। सब क्षार ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ क्षार ऐसे हैं जो कुछ धातुओं से अभिक्रिया करके क्या कर देंगे, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। जैसे NaOH है, इसकी जिंक से अभिक्रिया करवाई हमने तो जिंक सल्फेट, सोडियम जिंकेट बन गया और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, मुक्त हो गई। ऐसे ही दूसरा सर यहाँ पर NaOH है,
इसकी एल्यूमिनियम धातु से हमने अभिक्रिया करवाई तो हमें मिल गया सोडियम एल्यूमिनेट और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, मुक्त हो गई। तो ये दोनों तो क्या है, क्षार है, NaOH NaOH क्षार है ये। और यहाँ पर जिंक धातु लिए और यहाँ पर एल्यूमिनियम धातु लिए, तो यहाँ पर लवण बन गया सोडियम जिंकेट और यहाँ पर लवण बन गया सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, मुक्त हो गई। तो ये क्षारों का 5वां गुण है। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए इसको, ठीक है, किया आपने नोट। अब क्षारों का एक छठा गुण और बताते हैं आपको। तो देखो क्षारों का जो छठा गुण है वो क्या है कि क्षार अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं। किससे अभिक्रिया करते हैं, अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं। तो देखो क्षारों का जो छठा गुण है वो है क्षार अधातु ऑक्साइड। अधातु ऑक्साइड में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप ले सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस आप ले सकते हैं, आदि गैसें अधातु ऑक्साइड है, ठीक है। तो क्षार अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, जल बनाते हैं। तो देखो कोई क्षार है और इसकी अभिक्रिया अपन किससे करवाएं, अधातु ऑक्साइड से करवाएं, तो क्या मिलता है हमें, लवण मिलता है और साथ में हमें मिलता है जल। उदाहरण मैं आपको देता हूं, क्षार के रूप में मैंने ले लिया CaOH का होल ट्वाइस, चूने का पानी भी इसको बोला जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इसको बोला जाता है और बुझा चूना भी इसको बोला जाता है। क्या क्या नाम है इसका, चूना पानी भी इसको बोला जाता है, ठीक है, इसे अपन बुझा चूना भी बोलते हैं और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ये 3 नाम है इसके और ये क्या है, क्षार है एक प्रकार का। इसकी अभिक्रिया अपन अधातु ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस से करवा देते हैं तो हमें लवण के रूप में मिलता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में मिलता है जल। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है ना। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वास्तव में सफेद अवक्षेप के रूप में होता है। ये पानी के अंदर घुल नहीं पाता, पानी में नीचे बैठ जाता है और सफेद रंग का होता है। तो देखो एक प्रश्न कई बार आता है इस तरीके का कि क्या होगा जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाए, रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखो। तो ये समीकरण आपको लिखना होता है वहां पर। ये चूने का पानी है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा यानी कि ये लवण है और साथ में क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो अभी तो अपन क्षार के गुण पढ़ रहे हैं। तो क्षार क्या कर रहा है, अधातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके क्या कर रहा है, लवण और जल बना रहा है। अब देखो आप, क्षार है, अधातु ऑक्साइड है, अभिक्रिया से क्या बन गया, लवण और जल बन गया। यदि अपन इस अभिक्रिया को ध्यान से देखें तो ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, क्षार होता है और अम्ल होता है, ये आपस में अभिक्रिया करके क्या करते हैं, लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। तो बस यहां पर फर्क क्या है कि अम्ल की जगह अधातु ऑक्साइड है, अम्ल की जगह क्या है, अधातु ऑक्साइड है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि अधातु ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो अधातु ऑक्साइड यहां पर किसका काम कर रहा है, अम्ल के समान काम कर रहा है। तो एक बात अपन यहां पर ये देख सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया है वो किसके समान है, अम्ल क्षार अभिक्रिया के समान है। तो अधातु ऑक्साइड किसका कार्य करेंगे,
अम्ल के समान कार्य करेंगे, यानी कि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होगी। तो यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं अपन कि अतः अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है ना। तो अधातु ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो वीडियो को पॉज करके क्षारों का छठा गुण भी नोट कर लीजिए, जिससे हमें पता पड़ गया भाई अधातु ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। उसके बाद में आपको बताते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो अम्ल और क्षार दोनों का ही सामान्य गुण है। तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए पहले इसको। ठीक आपने किया। तो अब अपन बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया की, जो अम्ल का भी सामान्य गुण है और क्षार का भी क्या है? सामान्य गुण है। तो देखिए भाई, हम बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया की। क्या होती है ये अभिक्रिया? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देवे तथा लवण और जल बनाते हैं, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे अपन कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं तथा लवण व जल बनाते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करें और एक दूसरे को क्या कर देवे? उदासीन कर देवे, और साथ में क्या बना लेवे? लवण और जल बना लेवे। तो ऐसी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। यानी कि इसमें अम्ल होगा, क्षार होगा, दोनों के बीच में अभिक्रिया होगी, तो क्या बनेगा? लवण बनेगा, और प्लस क्या बनने वाला है? जल बनने वाला। तो कुछ उदाहरण अपन लेते हैं साथ में। देखो इधर, ये मैंने ले लिया HCl और यहाँ पर मैंने क्षार के रूप में ले लिया NaOH। ठीक है ना। आयनों के रूप में आपको तोड़ता हूँ तो H+ और Cl-, और इनके जो आयन हैं वो होते हैं Na+ और OH-। जब आप उदासीनीकरण अभिक्रिया करके लवण बनाओगे तो क्या करना है आपको? इन दोनों को साथ में लेना है। इसका धनायन और इसका ऋणायन साथ में लेना है। धनायन पहले लिखा जाता है, ऋणायन बाद में लिखा जाता है। देखो, इसका धनायन और इसका ऋणायन, धनायन पहले लिखो और ऋणायन बाद में लिखो, Cl-, और बचा हुआ आपके पास में क्या है? H+ और OH-। तो प्लस H+ और OH-। अब देखो,
यदि आप इनका ही अणुसूत्र बना के लिखेंगे ऊपर तो ये तो आ जाएगा NaCl और ये आ जाएगा HOH और ये HOH जल का ही क्या है अणुसूत्र है, ठीक है ना। तो अब अभिक्रिया तो आपको ये देनी होगी पूरी, लेकिन इसको समझने के लिए नीचे ये अपन आयन तोड़ करके देख सकते हैं। दूसरा उदाहरण ले ले कुछ इसी तरीके से, तो जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया अम्ल के रूप में H2SO4 और क्षार के रूप में दूसरा सार उठा लेता हूं मैं KOH, ठीक है ना। तो पहले आयनों के रूप में तोड़ लेते हैं इसको, तो H प्लस और SO4 -2, यहाँ प्लस का निशान है बीच में, और इसमें आयन है K प्लस और OH माइनस, ठीक है ना। अब क्या करना आपको, लवण बनाने के लिए इन दोनों को साथ में लेना है, इसका धनायन और इसका ऋणायन, ठीक है। तो आपको क्या मिला है, K प्लस और SO4 -2 और प्लस H प्लस और OH माइनस, ठीक है ना। तो इन्हीं का अणुसूत्र बना करके आपको ऊपर लिखना है। तो देखो K प्लस और SO4 -2 है, इनका अणुसूत्र तो बन के आएगा K2SO4 और प्लस HOH है, H प्लस और OH माइनस का क्या अणुसूत्र होगा, HOH, ठीक है ना भाई। तो इसी तरीके से ये उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई जो अम्ल और क्षार दोनों का ही गुण है। हाँ देखो यहाँ पर अणुसूत्र अपने को बनाना आना चाहिए, और उसके लिए मैंने आपको बता दिया बेसिक केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 6, वो आप देख लोगे तो आपको अणुसूत्र बनाना आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल और क्षार दोनों का ही सामान्य गुण है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर दे और साथ में क्या कर ले, लवण और जल बना ले, वही उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो ये अम्ल और क्षार लवण और जल बनाएंगे। उदाहरण में यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया अपन ने, दोनों अभिक्रिया करके लवण बना रहे हैं NaCl और जल बन रहा है HOH। ऐसे यहाँ पर अम्ल है H2SO4 और यहाँ पर क्षार है KOH, दोनों के आपस में अभिक्रिया करने से लवण बन रहा है यहाँ पर K2SO4 और क्या बन रहा है, जल बन रहा है। तो ये क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, ठीक है, नोट किया आपने, ठीक है। तो बच्चों आज के वीडियो में इतनी ही बात अपन लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन अम्ल, क्षार और जो लवण है उनके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।